हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम्स। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स को देख रखा है इस चैप्टर कैलकुलस के अंदर। ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 13 होने वाला है जिसमें हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। साथ में जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको फॉर्मूला शीट्स और अपडेट्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा लेक्चर बेसिकली ऑन मीन वैल्यू थ्योरम्स। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा स्क्रीन जो है वो आप सभी लोगों को विजिबल होगा। सबसे पहले मीन वैल्यूज थ्योरम दोस्तों जो हम देखने वाले मीन वैल्यू थ्योरम मतलब क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो हम क्या करते हैं ना, मीन के अबाउट कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं। मीन वैल्यू में क्या हम यहाँ पे क्या क्या मैथमेटिकल इंट्यूशन निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलस, वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको अगर ये समझाने की कोशिश करता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पॉइंट ओवर हियर दैट इज बी एंड आई हैव अ पॉइंट ओवर हियर दैट इज सॉरी दैट इज ए और दैट इज बी। दो हमारे पास पॉइंट है ए और बी, ठीक है। और मैंने क्या किया, उन दोनों पॉइंट को यहाँ पे कुछ इस तरीके से, एक कर्व है मान लीजिए, कुछ इस तरीके का कर्व है हमारे पास। तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब दोस्तों हमारे पास ये दो कर्व है, इनमें अगर मैं टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हो सकते हैं, है ना। मैं अगर बात करूँ तो ओवर हियर आई कैन गेट अ टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट की बात कर रहा हूँ मैं। यूनिक टेंजेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक यूनिक टेंजेंट हो सकता है और यहाँ पे एक यूनिक टेंजेंट की मतलब बेसिकली हमारे पास इधर हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट, है ना, दिस इज डी पॉइंट। और अगर मैं देखूं एक चीज थोड़ा सा नोटिस करूं, आप सब लोग को नोटिस करवाऊं इनफैक्ट, ठीक है, क्या मेरे को देखने को मिलता है इधर। अगर मैं ये दोनों पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ बेसिकली यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना, तो आप देख सकते हो कि जो दो टेंजेंट है और ये जो ए बी लाइन है या ए बी कॉर्ड है, क्या वो दोनों पैरेलल है एक दूसरे से। आप देख सकते हो टेंजेंट जो है वो पैरेलल है कॉर्ड ए बी के। ये जो ए बी कॉर्ड बन रहा है उससे जो है टेंजेंट हमारा पैरेलल है। मैं मान लेता हूँ कि जो पिंक वाला जो कर्व मैंने बनाया है दिस इज वाई बराबर एफ एक्स, दिस इज नथिंग बट वाई बराबर एफ एक्स का एक मान लेते हैं कोई फंक्शन है, उसका कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से आता है। और ए बी जो दो पॉइंट में जो कॉर्ड बन रहा है अगर वो दोनों उसके यूनिक टेंजेंट के पैरेलल हो जाते हैं तो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है उसको हम यहाँ पे स्टेट करने वाले हैं अब, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो ए पॉइंट है, जो ए पॉइंट है दैट इज फॉर एग्जांपल वो मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ A1 या फिर ए कॉमा एफ ए ये पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट हो गया, एब्सिस एंड ऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और बी का मान लेते हैं बी कॉमा एफ बी ऑर्डिनेट और एब्सिसा। तो ये दोनों चीजें जो है मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। अब जो है मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ द डेफिनेशन द मीन, क्या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बोलता है वहां पे मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज अ फंक्शन दोस्तों, एफ एक्स इज डिफाइंड एफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल ए टू बी, ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल मतलब ए और बी इंक्लूडेड हो सकते हैं सच दैट सच दैट एफ एक्स, या फिर आप कह सकते हो सच दैट, एक कंडीशन पहले आएगी। अगर हमारे पास जो एफ एक्स है दोस्तों दैट इज फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अगर दोस्तों ये चीज है हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है बट कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, दोनों चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए इन, बेसिकली यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, इन द इंटरवल कंटिन्यूअस ए टू बी में होना चाहिए क्लोज इंटरवल। और ओपन इंटरवल हमारे पास एक कमा बी, ऑफकोर्स आपको ये चीज पता है क्या मैं किस लिए ये लिख रहा हूँ। ए टू बी में कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल हमारे पास मेन चीज होनी चाहिए। जो सेकंड हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, अगर ये चीज है तो हम रिजल्ट में क्या कंक्लूड कर सकते हैं दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा दोस्तों सी इन बिटवीन इन बिटवीन ए एंड बी के बीच में एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा फॉर विच वही जो मैंने आपको मैथमेटिकल से दिखाया, ग्राफिकल मेथड से दिखाया कि जो टेंजेंट है फॉर विच टेंजेंट इज
tangent is parallel to chord कॉड ए बी कॉड ए बी के पैरेलल टेंजेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक हमने यहाँ पे देखा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्लोप है, ये इन द सेंस जो ऊपर लिखा है उसको हम लोग ये बोलेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंजेंट एट सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉड ए बी स्लोप ऑफ कॉड ए बी। ये हम यहाँ पे इन रेफरेंस ले सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं। और लास्टली जो हमें याद रखना है, जो सवाल सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा यहाँ से, जो देयरफॉर हमें क्या मिलता है कि दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एट सी पॉइंट। अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ फंक्शन का एट सी पॉइंट दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसकी प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है अभी के लिए तो, बट हाँ मेन चीज आपको रिजल्ट याद रखना है, किस तरीके से होता है, क्या होता है मैथमेटिकल इंट्यूशन, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया b माइनस ए। तो दिस इज लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी इससे मिलेगी। अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि दोस्तों कभी भी अगर हमारे एक कर्व के अंदर अगर हमारा एक कॉर्ड ए बी जो है और टेंजेंट जो है पैरेलल होते हैं, तो हम ये इन्फर करेंगे, या फिर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, तो हम ये बोलेंगे कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए जो पॉइंट है वो। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रोल्स थ्योरम। अब हम जो है डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे रोल्स थ्योरम के बारे में। दोस्तों रोल्स थ्योरम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, रोल्स सुन के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, बिकॉज रोल जो है वो हमारे पास एक मैथमेटिशियंस के नाम है। मैथमेटिशियंस नहीं, मैथमेटिशियन का नाम एक नाम है, रिस्पेक्टिव जो है रिस्पेक्टफुल नाम है। ठीक है, तो हम वो यहाँ पे देखने वाले हैं। जो रोल्स थ्योरम है वो क्या बोलता है, अगर मैं आपको बात करूँ, सबसे पहले ग्राफ के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। मान लेते हैं कि मेरे पास मान लेते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट है ए, और ए मार्क कर दे रहा हूँ, और मेरे पास एक पॉइंट है बी, दोनों इक्वली हाइटेड है। और यहाँ से जो है अलग अलग हमारे पास यहाँ पे कर्व जाता है। मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, क्योंकि इस तरीके से हमारे पास होगा, और फिर कुछ इस तरीके से होगा, और कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। मैंने ऐसा कुछ कर्व आपके सामने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है। सो ये जो कर्व है, अगर मैं ध्यान से आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए, एंड दिस इज द पॉइंट बी। ये मेरे को यहाँ पे ये चीज पता है। और ये जो है अलग अलग हमारे पास पॉइंट है जहाँ पे मैं टैंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। यूनिक टैंजेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो कुछ इस तरीके से आपको एक यूनिक टैंजेंट यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो मैं पॉइंट C1, C2 और C3 यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, है ना। ये जो है ए बी हो गया। अब ये जो है कॉर्ड ए बी है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कॉर्ड ए बी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, और वे इक्वी हाइटेड है एच और एच। ठीक है। तो रोल्स थ्योरम क्या स्टेट करता है, अगर दोस्तों मैं आपको लिखने की कोशिश करूं यहाँ पे, लिखने से पहले एक और यहाँ पे लिख देते हैं काम, कि जो एक्स बेसिकली कोऑर्डिनेट है, या आप कह सकते हो कि जो ए है हमारे पास, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज नथिंग बट ए कॉमा एफ ऑफ ए, एज जो हमने आपको ऊपर बताया। साथ में जो बी है पॉइंट है उसका जो है बी कॉमा एफ ऑफ बी। सिमिलरली जो आपका पॉइंट होता है आपसी सा और ऑर्डिनेट, वो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाएगी। ठीक है। तो बेसिकली व्हाट रूल्स फ्रॉम स्टेट्स इज, फॉर एग्जांपल एफ जो है इज डिफाइंड, सेम इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी कोई इंटरवल है, सच दैट ध्यान रखना है सबसे पहली बात तो, एफ एक्स कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी, एफ एक्स डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी। ठीक है। एंड थर्ड, यहाँ पे एक थर्ड क्राइटेरिया दोस्तों एग्जिस्ट करती है, जो लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में नहीं थी। थर्ड वैल्यू क्या है, अगर दोस्तों एक पॉइंट फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए इज बराबर टू फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट बी, देन यहाँ पे हम ये कंक्लूड करेंगे, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, कोई भी पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा इन बिटवीन ए एंड बी, फॉर विच, सॉरी,
फॉर विच दोस्तों जो हम कंक्लूड करने वाले हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर विच टेंजेंट इज पैरेलल टू टेंजेंट इज पैरेलल टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक एटलीस्ट बोला है तो एक से ज्यादा भी हो सकता है ऑफ कोर्स, है ना। तो एटलीस्ट एक टेंजेंट ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा जो कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो होगा, या फिर आप कह सकते हो कि वो टेंजेंट ऑफ एक एग्जिस्ट करेगा, एक या एक से ज्यादा, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। और हम इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? दूसरी भाषा में हम इसको ये बोल सकते हैं, और जो एफ डेरिवेटिव ऑफ बेसिकली फंक्शन एफ एक्स एट सी पॉइंट, कोई भी पॉइंट सी, वो हमारे पास जीरो होगा। ये हमारे पास क्योंकि डेरिवेटिव जीरो होगा, क्योंकि टेंजेंट जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का जो डेरिवेटिव होता है बेसिकली, मतलब डेरिवेटिव क्या, टेंजेंट का जो होगा वैल्यू वो जीरो होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हो गया है हमारा टेंजेंट। तो इन दैट केस टेंजेंट की वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास यहाँ पे जीरो होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, जो आपको यहाँ पे इन्फर करना है, ध्यान देना है, ठीक है। अब जो है एक स्पेशल केस है रोल्स थ्योरम का, वो देखेंगे, एंड कॉची मीन वैल्यू थ्योरम हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक पेज को सेव कर दूंगा, एंड जो है यहाँ पे हम देखने वाले हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम एंड स्पेशल केस फॉर रोल्स थ्योरम, राइट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्पेशल केस फॉर रोल्स रोल्स स्पेलिंग गलत लिख दिया है थोड़ा सा, हाँ, रोल्स थ्योरम, ठीक है। एक स्पेशल केस है, उसको भी हम यहाँ पे दोस्तों इन्फर करेंगे या देख लेंगे कि ये क्या जो है हमें बताता है। अगर मतलब बेसिकली जो रोल्स थ्योरम बताता है उसी का एक स्पेशल केस है, उसको हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसे डिस्कस करेंगे आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो दोस्तों हमें पता था कि अगर इफ ए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये हमने देखा था। तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन एट विच जो एफ डैश सी की वैल्यू है वो जीरो के बराबर होगी, ये हमें पता था। अब स्पेशल केस क्या बोलता है? अगर दोनों हमारे पास बराबर है दोस्तों, और ये बराबर जो है वो जीरो के हैं, मतलब फर्दर जो है जीरो के बराबर है, देन हम ये इन्फर कर सकते हैं, देन थोड़ा अलग पेन से लिखूंगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, सी जो है वो बिलोंग करता है ए कॉमा बी के अंदर ही, ठीक है। सच दैट सच दैट एफ डैश सी एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। मैंने वही बात बता दी, बट यहाँ पे जो आपको सीखने वाली बात है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बेसिकली क्या बता रहा है कि अगर फंक्शन की वैल्यू दोनों ए और बी में जीरो आ रही है, इसका मतलब जो एक्स बेसिकली एक्स इज इक्वल टू ए कॉमा बी है, जो है रूट्स हैं किसके, रूट्स ऑफ एफ एक्स से। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो रूट्स पे आती है, तो हमें वो चीज पता चल गया कि ये जो है ए और बी रूट्स है। सिमिलरली अगर ये वाली बात जो लिखी है, इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि जो x इज इक्वल टू सी है, दैट इज रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव का रूट अगर हम बोले तो ये हमारे पास एफ डैश एक्स का रूट है। तो हम इन दोनों पॉइंट से ये कंक्लूड कर रहे हैं, जो हमारा सिंस, या फिर आप कह सकते हो कि जो स्पेशल केस है, देयरफॉर वी कैन से दैट बिटवीन एनी टू एनी टू पॉइंट्स एनी टू पॉइंट्स between any two points of fx, there exists at least one root of एफ डैश एक्स। मतलब दोस्तों कि अगर हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स के दो रूट के बीच में एटलीस्ट एक जो है एफ डैश एक्स का रूट होगा ही होगा। एक जो है, मैं अगर ग्राफिकली आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्राफ कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे, और ये जो है पॉइंट बी है, ये जो है पॉइंट ए है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट सी होगा, जो कि हमारे पास एफ डैश जो एक्स है उसका हमारे पास सी होगा, रूट्स होगा। और ये जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स का होगा, ये जो है हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का होगा। तो एफ ऑफ एक्स के रूट्स के बीच में
देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन हमारे पास रूट ऑफ एफ डैश एक्स, अगर क्या क्राइटेरिया है, अगर ये जो है हमारे पास यहाँ पे पूरा होता है तभी, है ना। ऑफ कोर्स ये दोनों पूरा होगा तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रोल्स थ्योरम कि ये भी हमारे पास सच है जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड क्राइटेरिया, या फिर आप कह सकते हो थर्ड टाइप ऑफ मैन मीन वैल्यू थ्योरम, मैन कह रहा हूँ मीन वैल्यू थ्योरम, दैट इज नथिंग बट हमारे पास यहाँ पे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम दोस्तों क्या बोलता है, चलिए देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे बिल्कुल। तो अगर दोस्तों मैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस होती हैं, तो लेट एफ एक्स एंड जी एक्स दो हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस है, टू फंक्शंस आर देयर, ठीक है। डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, कोई दो पॉइंट है सच दैट यहाँ पे दो क्राइटेरिया है, क्या है, एफ एक्स एंड जी एक्स should be continuous over a comma b एंड डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब हमारे पास एफ एक्स एंड जी एक्स डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। एंड दूसरा और एक क्राइटेरिया ये है कि जी डैश एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, जी डैश एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, एंड ऑल्सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी, जितने भी एक्स आप डालो ए कॉमा बी में, जी डैश एक्स जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये इन्फर कर सकते हैं अगर ये तीन क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है तो वी कैन टेल दैट, या फिर वी कैन रिजल्ट कंक्लूड क्या कर सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट at least at least वन पॉइंट वन पॉइंट एग्जिस्ट करता है, पॉइंट सी बिटवीन ए कॉमा बी, या फिर आप कह सकते हो कि ए एंड बी, फॉर विच फॉर विच क्या फॉर विच हमारे पास यहाँ पे फॉर विच वी कैन कंक्लूड दैट फॉर विच जो एफ डैश सी है, एफ डैश सी अपॉन में जी डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में जी ऑफ बी माइनस जी सॉरी माइनस जी ऑफ ए। तो ये हमारे पास हम इन्फर्स कर सकते हैं, इसका मतलब रेशियो ऑफ इन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर, हम ये जो है हमारे पास यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो वैसे, तो यहाँ पे चलो लिख देता हूँ सिंस, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे, अरे यार, हाँ, तो वी कैन, ये क्या बोलता है कि रेशियो जो है, रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर हो सकता है। सो दिस इज इन्फर्ड फ्रॉम आवर कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के बराबर हमारे पास इधर होता है। अब जो है दिस इज ऑल अबाउट कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ये दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे एक चीज और हमें, मैं बता देता हूँ आपको कुछ नोट, जिससे आप सवाल जो है इजीली सॉल्व कर पाओ। यहाँ पे नोट करा के लिखा देता हूँ, नोट क्या करा रहा हूँ, ऑल एलिमेंट्री फंक्शंस। अब एलिमेंट्री फंक्शंस क्या होता है वो आप पहले वीडियो में जब मैंने प्री रिक्विजिट्स कराया था वहां से जाके आप देख सकते हो। एलिमेंट्री फंक्शंस जो होते हैं दोस्तों आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो आपको वो चेक करने की जरूरत नहीं है जब भी हम ये सॉल्व करेंगे। इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन, अगर डोमेन चेंज कर दिया तो हमें चेक करना पड़ेगा इन द रेस्पेक्टिव डोमेन, ठीक है। डोमेन में हमारे पास इधर होता है। और पीस वाइज रैशनल इरेशनल जो है वो नॉट एलिमेंट्री होते हैं फंक्शंस, तो उसके लिए हमें, अगर क्योंकि एलएमवीटी एप्लीकेबल नहीं है या कोई भी चीजें जो है मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए हमें नॉट एप्लीकेबल, तो फॉर दैट वी हैव टू चेक एप्लीकेबिलिटी इन द क्वेश्चन इटसेल्फ जब हम डोमेन को देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पे ये कह दे रहा हूँ, फॉर नॉन एलिमेंट्री फंक्शंस check domain check domain
इन इन क्वेश्चन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये मैंने कुछ पॉइंट लिखा दिया है कि आपको ध्यान रहे। अगर हमारे पास दोस्तों एलिमेंट्री फंक्शन है जैसे एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सारे जो है एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉग फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये सारे जो है एलिमेंट्री फंक्शन होते हैं, मैंने बता दिया। ये जो है अपने रेस्पेक्टिव डोमेन में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है अगर वो पूरा डोमेन दे रखा है तो। और अगर डोमेन स्पेसिफिक है, डोमेन दिया रखा है, तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या वो डोमेन में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो दैट्स ऑल दोस्तों। अब जो है हम एक सवाल करेंगे, उसके बाद जो है सेशन को हम एंड करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं एक सवाल हम। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, वेरीफाई वेरीफाई एफ एक्स गिवन है क्या एक्स स्क्वायर के बराबर, एंड जो है मान लेते हैं जी एक्स जो है वो गिवन है एक्स क्यूब के बराबर, है ना, एक्स क्यूब के बराबर हमारे पास जी एक्स गिवन है इन इंटरवल, इन बेसिकली 1, 2। हमें क्या करना है, फाइंड सी, फाइंड वैल्यू ऑफ सी। हमें फाइंड सी वैल्यू करना है, किसका, सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि एफ एक्स क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ एक्स जो है एंड जी एक्स है वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है द इंटरवल 1 से 2। डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूस दोनों है क्योंकि पॉलिनोमियल एलिमेंट्री फंक्शन है, मैंने आपको अभी बताया। अब जो है दूसरी चीज हमें यहाँ पे जो देखनी है, अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकालूं दैट इज 2x, और एफ डैश सॉरी जी डैश ऑफ एक्स निकालूं, जी डैश ऑफ एक्स अगर मैं यहाँ पे दोस्तों निकालूं, तो दैट इज नथिंग बट हमारे पास 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। और हमें पता है दोस्तों, हमें ये चीज पता है, क्या पता है दोस्तों, कि एफ डैश ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से हमें ये पता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो क्लियरली वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास अगर मैं एफ ऑफ बी निकालूं, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू एट पॉइंट बी, तो 2 का मतलब बेसिकली 4 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अपॉन के अंदर हमारे पास यहाँ पे अगर मैं जी में डालता हूँ तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3/7, दिस इज कमिंग आउट टू बी 3/7। और एफ डैश की वैल्यू भी अगर मैं देखूं, यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करना, ध्यान से देखने की कोशिश कर लेना, क्या आ रही है हमारे पास। सबसे पहली बात तो अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स की बात करूं तो वो 2x के बराबर है, और अगर मैं एफ डैश ऑफ सी की बात करूं तो दैट इज 2c के बराबर। सिमिलरली जी डैश ऑफ एक्स की मैं बात कर रहा हूं तो दैट इज नथिंग बट 3x स्क्वायर के बराबर, या फिर आप कह सकते हो एफ डैश ऑफ सी के बात करूं तो वो 3c स्क्वायर के बराबर है। तो क्लियरली अगर मैं ये पुट करता हूं तो 2c अपॉन में 3c स्क्वायर इज नथिंग बट 3/7। और वी कैन से दैट ये c और c कैंसिल होता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, c उस तरफ होता है 14/9, 14/9 जो है वो c के वैल्यू हमारे पास इधर आ जाएगी, यूजिंग कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, यूजिंग कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। अब दोस्तों मैंने आपको सारा कंसेप्ट पढ़ा दिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप जो है घर से एक सवाल जो है ट्राई करके आओ। और वो सवाल किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी, हाँ, होमवर्क कुछ इस तरीके से है हमारे पास। होमवर्क क्या है, यूजिंग यूजिंग कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, एफ एक्स जो है हमारे पास 1/x है, जी एक्स जो है 1/x स्क्वायर है, इन 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 द इंटरवल ऑफ बेसिकली हमारे पास 1/x स्क्वायर है, इन द इंटरवल मान लेते हैं 4 से लेकर 6 तक। तो आपको यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम फाइंड c। जैसा कंसेप्ट दोस्तों हमने ऊपर लगाया है, सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, आपको सिमिलर तरीके से यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी है, बस फंक्शन जो है वो चेंज हो गया है। सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकालोगे, फिर जो है आप यहाँ पे सी पे पॉइंट निकालोगे, फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस सवाल को सॉल्व करो और जो है कमेंट में इसका आंसर जरूर दो। तो इसी के साथ दोस्तों हमने आज पूरा कॉची बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम को कंप्लीट किया है, वेदर लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम हो, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम हो, स्पेशल केस ऑफ रोल्स थ्योरम जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो देखा, साथ में कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को हमने यहाँ पे देखा और फिर सवाल किए। एंड इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आज की वीडियो में।
हम मिलेंगे ऐसी एक धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।